नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरुंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अमेरिका में बड़ी हलचल शुरू हो गई है। आपको पता है कि पिछले 9 दिन से वहां शटडाउन है, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उसमें जरूरी सेवाओं को छोड़ करके बाकी किसी के सैलरी तक मिलने की पे आफत आ गई है। क्योंकि जो बिल है, जो सैलरी का खर्च का, वो पास करने के लिए जरूरी 60 सीनेट में जो सांसद चाहिए, वो बहुमत नहीं मिल पा रहा है। और डेमोक्रेट्स ने बिल्कुल एकदम मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो ये एक संकट अलग है। अब एक नई बात वहां आ गई है, और वो नई बात ये आई है कि अब ट्रंप से नाराज लोग वहां पे 25th अमेंडमेंट को एक्टिवेट करने की बात कर रहे हैं। 25th अमेंडमेंट जो है वो क्या है, क्या उसका असर पड़ेगा? वो सीधा सीधा है कि ट्रंप राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। तो क्या ट्रंप को राष्ट्रपति से हटाना इतना आसान है? अभी पिछले साल नवंबर में जीते थे और 20 जनवरी को इस साल उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, पदभार ग्रहण किया था। और अभी तो केवल 9 महीने पूरे हुए हैं, 10वां महीने ये अक्टूबर चल रहा है। तो क्या यह संभव है? 25th अमेंडमेंट क्या क्या कहता है, क्यों मांग उठ रही है? और अगर हटते हैं ट्रंप, तो सीधे सीधे जेडी वेंस जो हैं, जो भारत के दामाद हैं, उनकी पत्नी जो है भारत मूल की हैं, जेडी वेंस राष्ट्रपति के रूप में आ जाएंगे। ऐसे पहले भी जेडी वेंस बोल चुके हैं कि अगर राष्ट्रपति को, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को, अगर स्वास्थ्य के संबंध में कोई दिक्कत होती है, कुछ भी होती है, तो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं। उस वक्त मतलब टेलीविजन चैनल पे बाकायदा उन्होंने बोला था, अभी 1 महीना पहले लगभग। वो एक सामान्य सा कथन माना जा रहा था, लेकिन अब जिस ढंग से 25th अमेंडमेंट को लागू करने की बात हो रही है, उससे साफ है कि मामला थोड़ा सा गंभीर होता जा रहा है। जो अमेरिका के जो कई राज्यों के गवर्नर हैं, वहां तक उन लोगों ने भी कह दिया है कि इनकी जो है वो बीमारी बढ़ती जा रही है, डेमेंशिया के शिकार हैं ये, और डिमेंशिया का शिकार के होने के उनके कई लक्षण उनके व्यवहार में दिख रहे हैं। दूसरी बात, जो शहरों में वो सेना उतार रहे हैं, जिस ढंग से बयान दे रहे हैं, उससे भी बहुत लोग नाराज हैं। और अगर 25th अमेंडमेंट लागू होता है, मतलब उसका 25th अमेंडमेंट में सीधी सी बात यह है कि जो मंत्रिमंडल है और जो उनके लोग हैं मंत्रिमंडल के, वो एक तय कर लेते हैं कि अब राष्ट्रपति काम करने लायक नहीं है, इनका स्वास्थ्य खराब है, इनका वो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और इसीलिए अब जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। अब है क्या कि उसमें कि जो सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहां पे है, दोनों में एक बार वो हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति ये चाहें, उस 25th अमेंडमेंट के अंदर ये है कि अगर राष्ट्रपति को लगे कि हमें कैबिनेट के लोग जबरदस्ती हटा रहे हैं, तो उसको चैलेंज कर सकते हैं। वो लिख सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूं और मुझे जो है वो अभी राष्ट्रपति के रूप में काम करने दिया जाए। ऐसी स्थिति में सीनेट में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा वो मामला, और वहां 2/3 बहुमत से दोनों जगह वो अगर पास हो गया कि नहीं राष्ट्रपति सही हैं, और तब वो आ सकते हैं, तब जो है उनको फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी करना पड़ेगा। तो यही कारण ये है कि आज तक अमेरिका में किसी भी समय में किसी भी राष्ट्रपति के दौरान जो है वो 25th अमेंडमेंट के मार्फत राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। सिर्फ एक बार जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे, वो जब राष्ट्रपति थे और उनकी तबीयत खराब थी, ऑपरेशन होना था, तो 25th अमेंडमेंट को एक्टिवेट किया गया था, और उनके एक्टिवेट होने के बाद जो दूसरे जो थे वहां पे चेनी थे, वो वहां पे राष्ट्रपति का, जब तक वो बीमार थे तब तक उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था, उपराष्ट्रपति थे वो। तो बात ये हो रही है कि क्या सचमुच में ट्रंप के
कमजोरी हो गई है, मतलब पकड़ कमजोर हो गई है। और ये हो सकता है, भले मांग जितने लोग भी करें, लेकिन हकीकत ये है कि ट्रंप के जो कैबिनेट में लोग हैं, उनके जो प्रशासन में उनके करीब जितने लोग हैं, वो सब ट्रंप के भरोसे वाले हैं। यहां तक कि व्हाइट हाउस में भी जिनको रखा गया, जो पॉलिटिकल नियुक्तियां हुई हैं, उनसे कहा गया कि भैया पहले आप ट्रंप के प्रति समर्पित हो या नहीं हो, ये बताओ। मतलब टेस्ट हुआ, लॉयलिटी टेस्ट होके वहां पर बहुत चर्चा में रहा कि कैसे ट्रंप के प्रति लॉयलिटी टेस्ट जो है वो करने के बाद वहां कर्मचारियों की जो पॉलिटिकल नियुक्ति होती है, जो परमानेंट है वो तो है ही, पॉलिटिकल नियुक्तियां जो हैं वो लॉयलिटी टेस्ट के बाद हुई थी। और उनके करीब करीब जितने भी लोग देखें आप, तो वो कैबिनेट में जो लोग भी हैं, वो सब ये माना जा रहा है कि उनके बहुत करीब हैं। तो क्या ऐसे में 25th अमेंडमेंट जो है वो एक्टिवेट हो पाएगा, उस पे काम होगा? उसके जो सब क्लॉज 4 हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को काम करने के लायक घोषित करके और उपराष्ट्रपति को दे दिया जाए, क्या जेडी वेंस इस ढंग से कर पाएंगे? जो वहां का एक बड़ा अखबार है द मिरर, वो कह रहा है कि जिस ढंग से दबाव बढ़ रहा है, ये संभव है, ये हो सकता है। लेकिन बाकी जो ऑब्जर्वर हैं अभी अमेरिका के, उनका कहना है कि ट्रंप की पकड़ अभी बहुत मजबूत है। अभी इंसिया वगैरह के उनके भूलने की बीमारी या उनके तमाम चीजें स्वास्थ्य के बारे में चल रही है। उनके पैर में स्वेलिंग जो है वो दिखता है, हाथ में स्वेलिंग जो है वो दिखता है, नीलापन चेहरे पे आता है, उसको मेकअप से छुपाया जाता है। हाथ में भी नीलापन के वो कई वीडियो और फोटो सब प्रचारित हुए, सब कुछ है। लेकिन अभी उनकी ये स्थिति नहीं है कि, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, इतना नाराजगी उनके कम से कम कैबिनेट में नहीं है कि उनको स्वास्थ्य के आधार पर राष्ट्रपति के पद पे काम करने के अयोग्य घोषित किया जाए 25th अमेंडमेंट के मार्फत, और जेडी वेंस को दिया जाए। लेकिन आने वाला समय जो है वो दिलचस्प हो गया है। पिछले 2 महीने से अमेंडमेंट 25th की बात चल रही है, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी गति तेज पकड़ रही है। और खास तौर पे अमेरिका में जो शटडाउन है, उसके बाद ये मांग और ज्यादा बढ़ रही है कि कोई वहां ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो ये जो इंस्टॉलमेंट है कि मतलब कहीं कोई काम होने की स्थिति नहीं है, बिल्कुल अलग थलग सब पड़ गए हैं, कोई सहमति नहीं बन रही है, तो सबको साथ में लेके चलने वाला राष्ट्रपति वहां चाहिए। और इसके लिए दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल